त्योहारों का समय है, घर सजाइए, दोस्तों को भी बुलाइए, लेकिन देवियों और सज्जनों, बाहर का कुछ भी मत खाइए। मैं तो कह रहा हूं कुछ खाइए ही मत। ये देखिए, स्वच्छ भारत में स्वच्छता की मिसाल कायम करते हुए बनाया जा रहा है आपका और हमारा पसंदीदा भुजिया नमकीन। फिर देखिए, रिश्तों में मिठास घोलने वाला मक्खियों से भरा हुआ ये रसगुल्ला। ढेर लगे हैं वो तो यही यार उठाने तो दीजिए मेरे को। हाँ उठाइए। ये क्या है? कीड़ा ही है। कितने कीड़े? कीड़े होंगे। मक्खी पड़ा है तो मक्खी क्या लाता है? मक्खी वाला खाते हो आप? पहले लाते हो। और देखिए, यूरिया और डिटर्जेंट डालकर बनाए गए 500 किलो नकली पनीर से कैच खेलते हुए हमारे होनहार फूड इंस्पेक्टर्स। लिस्ट बहुत लंबी है, नकली खोआ, नकली फ्रूट जूस। आप बस हुक्म करो आपको क्या खाना है, उसका नकली वर्जन हाजिर है। क्या असली और क्या नकली, ये दुनिया तो एक माया है बच्चा। पिछले 2-3 दिनों में ही हमें नकली और मिलावटी खाने की इतनी खबरें मिली हैं कि भैया हमने तो 1 महीने का उपवास ही रख लिया। ये मिलावट भी इतनी चालाकी से की जाती है कि ऐसा ना हो कि खाने वाला खाते ही परलोक सिधार जाए, फिर तो भांडा ही फूट जाएगा। तो इतना मिलाओ कि खाने वाला जिंदा भी रहे और मोटा मुनाफा भी होता रहे। तो कैंसर, शुगर, थायराइड सब बांटो, मगर धीरे धीरे। ICMR की एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले ही साल भारत में कैंसर के 16 लाख नए पेशेंट्स आए हैं और 8 लाख लोग कैंसर की बीमारी की वजह से मारे गए हैं। इससे ये पता चलता है कि कैंसर अब भारत में कोई रेयर डिजीज नहीं रह गई है, ये सर्दी जुकाम की तरह होने वाली बीमारी बनती जा रही है। 2022 की लैंसेट रिपोर्ट के हिसाब से भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं। 2022 में इसकी संख्या थी लगभग 22 करोड़। जी हाँ, 22 करोड़ शुगर के पेशेंट। इतनी तो कई देशों की आबादी नहीं है जितने हमारे यहाँ शुगर के पेशेंट्स हैं। इन बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका बताया जाता है कि बच के रहो। प्रिवेंशन इज द क्योर। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एक्सरसाइज करो। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? डिटर्जेंट और यूरिया। आपको लग रहा होगा इतना थोड़ी ना होता होगा, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, है ना? तो जाते जाते ये वीडियो भी देखते जाइए। ये देखिए, नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री पकड़ी गई है जो एकदम हूबहू कोलगेट जैसे दिखने वाली ट्यूब में न जाने क्या कत्था चूना मिलाकर हमें बेच रहा था। मतलब कि अब आदमी ब्रश भी ना करे। हमारे बस कुछ सवाल हैं। क्या आपको भी लगता है कि जितने लोग पकड़े गए हैं बस इतने ही थे जो मिलावट कर रहे थे? और ये जो लोग पकड़े भी गए हैं, ये कब से मिलावट कर रहे थे? ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने कल ही तो शुरू नहीं की होगी। इनमें से कई ऐसे भी होंगे जो पहले भी इसी काम के लिए पकड़े गए हैं। वो फिर से वही काम क्यों कर रहे हैं? सुधर क्यों नहीं रहे हैं? तो दातून चबाइए और पेट पर गमछा कस के बांधिए और इन सवालों के जवाब ढूंढिए। इस दिवाली जरा बाहर के खाने से बच के ही रहिए। यही हमारी आपके लिए दिवाली की शुभकामनाएं हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।